नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। पीछे वाला आप रिवाइज कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और बिना रिवीजन के कुछ नहीं है भाई, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। चाहे कितना पढ़ लो, कितना कुछ कर लो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं है, विदाउट रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता भाई। चाहे कौन सी फील्ड हो, चीज़ों को दोहराना ही चीज़ों को सिखाती है। ठीक है, किसी चीज़ को आप बार बार करोगे तो ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी और वो आपकी बेहतर होगी। अगर आपको आती है तो भी आपको और ज़्यादा बेहतर करना होता है उस चीज़ को। आज का हमारा पीछे का हमारा टॉपिक क्या हो गया था? पीछे हमने पढ़ लिया था, नंबर ऑफ जीरोज वाला टॉपिक चल रहा था पीछे। अब हमारा आज का जो टॉपिक है ना, आज हम शुरू करेंगे, वो करेंगे रिमाइंडर। क्या करेंगे? रिमाइंडर, शेषफल। क्या करेंगे? शेषफल शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? शेषफल शुरू करेंगे। रिमाइंडर क्या शुरू करेंगे? रिमाइंडर शुरू करेंगे हम। रिमाइंडर शुरू करेंगे हम। रिमाइंडर वाले में आप जब आप एक बात देखो, रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल की डेफिनेशन क्या होती है, शेषफल क्या होता है, आप मेरे को बताइए। शेषफल सोचिए आप पहले तो, क्या होता है शेषफल? शेषफल जब हम किसी संख्या को एक संख्या से भाग देते हैं ना, जब किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं ना, ये संख्या है भाई, संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लेंगे। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया। मैंने कहा कि आप इसका रिमाइंडर क्या है इसमें, आप मेरे को बताइए। इस संख्या को आपने जब भाग दिया, आपको मैंने पूछा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपने कहा इसमें सर रिमाइंडर आएगा। आपने इसको भाग किया, आपने कह दिया इसमें रिमाइंडर 7 आएगा। इसमें क्या आएगा? प्लस का 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये आपने सोल्व कर लिया होगा। रिमाइंडर मतलब जब 63 को आप 8 से भाग करोगे, 8 7 56, कितना बच गया? 7। जो ये बचा हुआ है ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, जो बचा हुआ है ये हमारा रिमाइंडर है। अब आपको एक बात सीखनी है, यहाँ से आपको क्या बात सीखनी है कि हमेशा जो एक संख्या होगी ना, जो संख्या है मतलब ये, उसके 2 रिमाइंडर आएंगे। उसके क्या आएंगे? रिमाइंडर 2 रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, उसके क्या रिमाइंडर आएंगे? उसके 2 रिमाइंडर आएंगे। उस बात को आपको समझना, एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा। दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वो वाला क्या आएगा? वो वाला आपको संख्या देखनी। ये कितना आया आपके पास? ये कितना आया? 7। और हमने लिया क्या था? ये यहाँ पर 8। ठीक है, तो इन दोनों रिमाइंडरों का जोड़ है ना, इन दोनों रिमाइंडरों का जोड़ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इन दोनों रिमाइंडरों का जोड़ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब आप एक बात देखो कि इसके अंदर ये 7 आ गया तो एक हमारा क्या बच गया? 1 बच गया। और वो रिमाइंडर में क्या लेना है? माइनस में लेना है। तो इस संख्या के 2 रिमाइंडर आ गए। इस संख्या के कितने रिमाइंडर आ गए? 2 रिमाइंडर आ गए। एक 7 आ गया और एक -1 आ गया। एक प्लस का 7 आ गया और एक माइनस का 1 आ गया। कितने रिमाइंडर आ गए? 2 रिमाइंडर आ गए इस संख्या के। ये बात आप समझ गए होंगे। इस संख्या के कितने रिमाइंडर आ गए? 2 रिमाइंडर आ गए। इसके कितने रिमाइंडर आ गए? 2 रिमाइंडर आ गए। एक तो आ गया प्लस का 7 और एक आ गया माइनस का 1। ठीक है, इसमें कितने रिमाइंडर आ गए? 2 रिमाइंडर आ गए। अब आप एक बात देखो, और एग्जांपल लेता हूं आगे, आप बताना। देखो, मैंने आपको कहा आप 37 को 5 से भाग दीजिए, इसमें रिमाइंडर बताइए कितने आएंगे। आप मेरे को 37 को 5 से भाग दीजिए तो इसमें रिमाइंडर कितने आएंगे, आपको ये बताना है। आपको क्या बताना है?
37 को आप 5 से भाग दीजिए तो इसमें रिमाइंडर कितने आएंगे, इसमें रिमाइंडर कितने आएंगे, तो आपने कहा इसमें रिमाइंडर कितने आएंगे, इसमें रिमाइंडर एक तो आ गया 2, पॉजिटिव वाला तो 2 आ गया ना, पॉजिटिव वाला 2 आ गया, तो माइनस का कितना आएगा, इसको इनका जोड़ है ना, ये 5 है, इसका एक तो रिमाइंडर 2 आ गया और एक रिमाइंडर इनका जोड़ कितना, ये 5 है, और जो बच गया वो कौन सा है, वो 3 है, और वो 3 दूसरा कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो इसके 2 रिमाइंडर आ गए, एक तो 2 आ गया, एक प्लस का 2 आ गया और एक आ गया माइनस का 3। इस संख्या में कितने रिमाइंडर आ गए, 2 रिमाइंडर आ गए, ठीक है। इस संख्या में कितने रिमाइंडर आ गए, 2 रिमाइंडर आ गए, इस संख्या में कितने रिमाइंडर आ गए, 2 रिमाइंडर आ गए। अब आपके साथ सवाल आता है, जो पहले हम बेसिक करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जब इस संख्या को दूसरी संख्या से भाग, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब आप एक बात देखो, अब मैंने आपके साथ एक संख्या ली, मतलब रिमाइंडर के ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूं। मैंने अगर आपके साथ ये बड़ी संख्या ले ली मैंने, अब आप एक बात ध्यान देना, देखो भाई, इसको अगर मैं 7 से भाग कर दूं, इस संख्या को अगर मैं 7 से भाग कर देता हूं, इस संख्या को 73 गुणा 23 गुणा 71, इस संख्या को अगर मैं 7 से भाग कर देता हूं, तो आप मेरे को बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, आप मेरे को बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। इसमें आप मेरे को बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। इस आपको एक काम करना है, इनको अलग अलग करके करना, आप अलग अलग करना, मतलब 73/7 मल्टीप्लाई 23/7 और 71/7। अब आप एक बात देखो कि इसमें आपका दिमाग बड़ी तुरंत क्लिक करेगा, इसमें आपको रिमाइंडर क्या बता रहा है, ये भाई इसमें रिमाइंडर आपको एक प्लस का 3 दे रहा है, क्या दे रहा है, प्लस का 3 और माइनस का, फिर दूसरा कौन सा देगा, माइनस का 4 रिमाइंडर देगा। ये इतनी बात आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगी क्या कह रहा हूँ, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो अब आप एक बात देखो कि इसमें से रिमाइंडर कितना देगा हमें, इसमें से रिमाइंडर एक तो प्लस का 2 देगा, अगर एक प्लस का 2 है तो दूसरा कितना होगा, माइनस का 7 होगा, माइनस का 5 होगा, 7 नहीं सॉरी भाई, माइनस का कितना होगा, 5 होगा। इसमें रिमाइंडर कितना देगा, एक तो प्लस का 1 देगा और दूसरा कितना देगा, माइनस का 6 रिमाइंडर देगा, माइनस का कितना देगा, 6 रिमाइंडर देगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे भाई। इस संख्या में मैंने इसको अलग अलग भाग किया, तो अलग अलग भाग किया तो 73 ने मेरे को रिमाइंडर दिया प्लस का 3 और माइनस का 4। 73 ने मेरे को कितना रिमाइंडर दिया, प्लस का 3 और माइनस का 4, ये 2 रिमाइंडर दिए, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर मैंने 23 को किया, मैंने 23 को किया तो 23 ने मेरे को प्लस का 2 और माइनस का 5 रिमाइंडर दिया, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, इस संख्या में मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इनके रिमाइंडर प्लस का 3 माइनस का 4, इसका कितना आया, प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 6। इतनी बात आ गई समझ में आपको, इतना रिमाइंडर आपका आ गया ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आगे क्या करना है, आप दो इस तरफ ध्यान, आप चाहे पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इनका काम खत्म हो गया, 73 और इसका काम खत्म, इसका काम क्या है, खत्म, इस संख्या का काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया मैंने। अब आपका मेन मकसद, आपके पास संख्या क्या आ गई, चाहे आप इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, चाहे नेगेटिव वाले को कर लो, इससे कर लो, मतलब ठीक है। चाहे ये आप देखो, मेरे पास ये 2 रिमाइंडर है, देख प्लस का 3 माइनस का 4, एक संख्या का रिमाइंडर ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लस का 2 माइनस का 5, प्लस का 2 माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 5। एक मिनट रुकिए भाई, ठीक है।
अब आप देखो इसका रिमाइंडर कितना, प्लस का 1 और माइनस का 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको आगे क्या करना है इस संख्या में, चाहे आप ना इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, रिमाइंडर आपका सेम ही आएगा। मैं आपको एक बार पॉजिटिव वाला रिमाइंडर लेके बता देता हूं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, देख मैंने प्लस प्लस वालों को मल्टीप्लाई कर लिया। पहले मैंने क्या किया, प्लस प्लस वालों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, 6 आया। और नीचे हमारा क्या था, 7 था। नीचे हमारा क्या था, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 6 और माइनस 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 6 और माइनस 1 आएगा। प्लस का 6 और माइनस का 1 आएगा। ये बात, इतनी बात आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप अब एक बात देखो, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो तो भाई उत्तर आपका सेम आएगा, उत्तर आपका सेम आएगा, उत्तर आपका सेम आएगा। अब आपने कहा मैं तो इसको तो नहीं लूंगा, मैं मेरी ये मर्जी नहीं है, मेरी क्या नहीं है, मेरी ये मर्जी नहीं है। तो आपकी मर्जी नहीं है तो हम हटा देते हैं भाई, आपकी मर्जी के अनुसार ही हम चलेंगे। अब आपने कहा मैं तो इस 4 को माइनस वाले को लूंगा और इसको लूंगा और फिर इसको लूंगा, तो मैंने कहा -4 को मल्टीप्लाई कीजिए +2 से और 1 से। ये कितना आ गया माइनस का, कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 आ गया, माइनस का कितना आ गया, 8 आ गया। ये कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। नीचे हमारा क्या था, 7 था। नीचे हमारा क्या था, 7 था। नीचे हमारा क्या था, 7 था। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये जो माइनस वाला है ना, ये इससे ये रिमाइंडर क्या देगा हमें, आप बताइए, ये रिमाइंडर क्या देगा। ये इसको 7 को डिवाइड करने के बाद ये -1 रिमाइंडर देगा ना हमें, ये कितना देगा, -1 रिमाइंडर देगा। अगर एक -1 रिमाइंडर है तो दूसरे वाला मैंने आपको कितना बताया था, प्लस का 6 होगा, क्योंकि इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये प्लस का 6 होगा। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि आप चाहे इसमें से माइनस वाले से करो चाहे प्लस वाले से करो, चाहे कौन से सही करो, आपका रिमाइंडर ऑलवेज सेम देगा। वो क्या देगा, सेम देगा। अब आप देखो, इससे कर लो चाहे आप इससे, इसे नेगेटिव वाले से कर लो। ठीक है, इस नेगेटिव वाले से आप करोगे तो आपने देखा, आपने किया प्लस का 3 माइनस का 5 और प्लस का 1 किया, तो ये कितना दिया आपको, माइनस का 15 दिया ना, और आगे 7। तो ये रिमाइंडर में कितना देगा, माइनस का 1 और प्लस का 6, माइनस का 1 और प्लस का 6, ये सेम ही रिमाइंडर देगा, ये भी इतना ही रिमाइंडर देगा ना। ठीक है, आगे देखो, एक सम और लेता हूं मैं। एक संख्या लिखता हूँ भाई मैं, आप बताना अंतिम होगा ये। इसमें आप मेरे को रिमाइंडर बताइए, इस संख्या में रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस संख्या में आप मेरे को क्या बताइए, शेषफल बताइए। इस संख्या में आप मेरे को शेषफल बताइए कितना होगा। इस संख्या में शेषफल कितना होगा। जब आपने इसको निकालना शुरू किया तो आपको ये देखते समझ आ गया होगा भाई, क्या समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें देखते ही समझ में आ गया। इसमें आपको एक तो प्लस का 3 रिमाइंडर देगा, माइनस का 7 देगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं है। प्लस का 7 देगा इसमें और माइनस का क्या देगा, 3 देगा। ये बात आप समझ गए होंगे बिना डाउट। ये क्या देगा, प्लस का 8 देगा और माइनस का 2 देगा रिमाइंडर। ठीक है, और ये कितना देगा, प्लस का 3 देगा और माइनस का 7 देगा रिमाइंडर, ये भी। ठीक है, और ये कितना देगा, प्लस का 9 देगा और माइनस का क्या देगा, 1 देगा। अब इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, तो आप एक काम करो, आपको लेना है
आपको गुणा ज्यादा नहीं करनी भाई, आपको क्या नहीं करनी, गुणा ज्यादा नहीं करनी। आप इसमें से थोड़े थोड़े वाले से जिसकी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, आपको वही संख्या लेनी है। सिर्फ आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ वही संख्या लेनी है। तो मैंने इसमें से क्या ले लिया, इसमें से मैंने ले लिया। अब आप एक बात समझो, मैंने इसका +3 ले लिया, इसका -3 ले लिया, इसका -2 ले लिया, और इसका +3 ले लिया, और इसका -1 ले लिया। इसको मैंने गुणा कर दिया, और नीचे मेरा 10 है, नीचे मेरा क्या है 10 है, ठीक है। इसको गुणा करो आप, ये कितना आ गया -9, -9 से -2 से गुणा किया, कितना आ गया +18, +18 की 3 से गुणा की, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 54 आ गया। और 54 की गुणा -1 से की तो कितना आ गया -54, बटे हमारे पीछे हमारा क्या है 10। तो अब आप एक बात बताओ, -54 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर हमारा देगा माइनस का तो 4 रिमाइंडर देगा। अगर माइनस वाला रिमाइंडर 4 है तो प्लस वाला रिमाइंडर आप मेरे को बताइए कितना होगा। माइनस वाला रिमाइंडर अगर 4 है तो प्लस वाला रिमाइंडर कितना होगा, प्लस वाला रिमाइंडर कितना होगा, प्लस वाला रिमाइंडर आपका होगा 6। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आपके कोई डाउट नहीं होगी आपको। माइनस वाला रिमाइंडर अगर 4 दे दिया तो प्लस वाला रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस वाला रिमाइंडर आएगा 6। इतनी बात आप समझ गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। एक और लिख लेता हूँ ऐसे हम आपके साथ बढ़िया तरीके से। इसमें आपको ये समझ में आ गया ना। अब आप एक बात देखो कि हाँ, अब आप एक बात बताओ, सिंपली लिखता हूं मैं आपको कह दूं इसमें रिमाइंडर बताओ आप मेरे को कितना है, इसमें रिमाइंडर बताओ आप कितना है, इसमें आप मेरे को बताइए कि इसमें रिमाइंडर कितना है, इसमें रिमाइंडर कितना है, इसमें रिमाइंडर कितना है आप मेरे को बताएं। इसमें अगर आप रिमाइंडर देखो तो इसमें एक तो आ गया प्लस का 1, एक अगर प्लस का 1 आ गया तो दूसरा हमारा कितना आएगा -30 आएगा। इतनी बात आप समझते हैं ना। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इनके बेस पे हम कल आगे बढ़ेंगे, इनके बेस पे हम कल और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनके बेस पे हम और आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे सम करेंगे, जो भी बढ़िया लेवल के एग्जाम में आते हैं ना वो हम कल करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं आपको, आप बताओ मेरे को, इसमें रिमाइंडर बताओ आप कितना होगा, इसमें रिमाइंडर, इसमें शेषफल कितना होगा, इसमें शेषफल कितना होगा आप मेरे को बताइए। इसमें शेषफल आप बताओगे तो कह दोगे ये तो कंप्लीटली जा रहा है 13 से, ये भी कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर हमारा आएगा 0, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे का जो हमारा पोर्शन है हम वो कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। धन्यवाद।